कृष्ण और बलराम को अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा के लिए सांदीपनी ऋषि के आश्रम भेजा गया, जहां उन्होंने विधिपूर्वक दीक्षा प्राप्त की। इस दौरान वे धनुर्विद्या सहित कई अन्य विद्याओं में निपुण हो गए। वहीं उनकी भेंट सुदामा ब्राह्मण से हुई, जो उनके गुरुभाई बने। सांदीपनी आश्रम में कुछ वर्ष बिताकर और विभिन्न घटनाओं का सामना करते हुए कृष्ण को वहां भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। शिक्षा पूर्ण करने के बाद कृष्ण और बलराम मथुरा लौटे और मथुरा के शासन और सेना की जिम्मेदारियां संभाल ली। उग्रसेन, जो मथुरा के राजा और कृष्ण के नाना थे, कंस के वध के बाद पुनः सिंहासन पर बैठे। कंस का वध होने के बाद उसका श्वशुर मगध नरेश जरासंध क्रोधित हो उठा, क्योंकि कंस उसकी बेटी का पति था। कंस की पत्नी जरासंध को बार बार प्रेरित करती थी कि वह कंस की मृत्यु का बदला ले। इस कारण जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद जरासंध ने काल्यवन के साथ मिलकर एक विशाल आक्रमण की योजना बनाई। काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया और मथुरा के राजा को युद्ध का संदेश भेजा। कृष्ण ने उत्तर दिया कि युद्ध केवल उनके और काल्यवन के बीच हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाया जाए। काल्यवन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। युद्ध के दौरान कृष्ण रणभूमि से भागते हुए दिखाई दिए और काल्यवन उनके पीछे भागा। कृष्ण एक गुफा में प्रवेश कर गए और काल्यवन भी उनका पीछा करते हुए गुफा में पहुंच गया। वहां काल्यवन ने एक अन्य व्यक्ति को सोते हुए पाया और उसे कृष्ण समझकर लात मार दी। यह व्यक्ति राजा मुचुकुंद थे, जो इक्ष्वाकु वंश के महाराजा मांधाता के पुत्र थे और तपस्वी जीवन जी रहे थे। उन्हें वरदान था कि जो भी उन्हें जगाएगा वह उनके देखते ही भस्म हो जाएगा। जैसे ही मुचुकुंद की आंखें खुली, उन्होंने काल्यवन को देखा और वह तुरंत जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार काल्यवन का अंत हो गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला भाग में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।